तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे थे 8 मई को, वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, अलवार भक्ति किससे संबंधित है? अलवार भक्ति किससे संबंधित है? तो विष्णु और उसके अवतार से संबंधित। देखो, अलवार दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और भक्ति आंदोलन में उनका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण था। भजन और स्तुतियां प्रमुख थी और विष्णु भक्ति का प्रसार उसमें किया गया था। तो अलवार भक्ति किससे संबंधित है? विष्णु और उसके अवतार से संबंधित है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर, पुस्तक ए शॉर्ट हिस्टोरी माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रजनाथ है। तो यह आत्मकथा शैली की एक पुस्तक है, ठीक है ना। लेखक ओलंपिक स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा है और सह लेखक रोहित ब्रजनाथ है। इसमें खेल यात्रा का वर्णन किया गया है और संघर्ष और सफलता को भी इसमें क्या है, दर्शाया गया है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो सरोजनी नायडू थी। कौन सी? सरोजनी नायडू थी। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश राज्यपाल बनी थी पहली, और स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री भी थी। उन्हें भारत की कोकिला कहा भी जाता है और महिलाओं के लिए वो प्रेरणा बनी थी। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक में सबसे पदक किस वर्ष जीते थे? तो सन 2020 में टोक्यो में जीते थे। 2020 में टोक्यो में 7 पदक मिले थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य थे। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता था। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी था और खेलों में बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रही थी। अगला सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन मिला है। 73वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। ग्रामीण शासन यहाँ पर मजबूत हुआ था। त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी थी और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यहीं पर हुआ था। अगला सवाल है, लोसर उत्सव किसका नव वर्ष है दोस्तों? तो यह तिब्बती बौद्ध का क्या है, नव वर्ष है, ठीक है। यह तिब्बती नव वर्ष है, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है और हिमालय क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। धार्मिक और सांस्कृतिक योजना होती है और सर्दियों के अंत का यह प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, ब्रिक्स ब्रिक्स 17वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। 17वां सम्मेलन 2025 में हुआ था। आयोजन ब्राजील में हुआ था। आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई थी और सदस्य देशों ने भाग लिया था। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किसका प्रधानता थी? तो कर्मकांड और यज्ञ की प्रधानता थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म, कर्मकांड और यज्ञ की प्रधानता थी। धार्मिक गतिविधियां प्रमुख थी, यज्ञ और कर्मकांड बड़े थे। ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था। समाज संरचना कठोर हुई और वेदों की व्याख्या महत्वपूर्ण हुई थी। अगला सवाल है, ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण हाथ से लिखना। देखो, यह इच्छानुसार की जाती है, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, व्यक्ति इसे नियंत्रित कर सकता है। चलना और लिखना उदाहरण है, अभ्यास से सुधार होता है। अगला सवाल है, AQI कितने प्रदूषकों पर आधारित है? तो 8 प्रदूषकों पर आधारित है। AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यह 8 प्रदूषकों पर आधारित है। PM 2.5 और PM 10 आदि इसके उदाहरण है। हवा की गुणवत्ता बताता है और स्वच्छ प्रभाव यह दर्शाता है। अगला सवाल है, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जनगणना हर 10 साल में होती है। गृह मंत्रालय इसके संचालन करता है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। जनसंख्या डेटा उपलब्ध कराती है और नीति निर्माण में उपयोगी होती है। अगला सवाल है, आरबीआई कौन सी नीति लागू नहीं करता दोस्तों? तो यह राजकोषीय नीति को लागू नहीं करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है। बैंकिंग प्रणाली नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखता है और रेपो रेट जैसे उपकरण में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ था? तो यह ब्रासिलिया ब्राजील में हुआ था। 2019 में सम्मेलन आयोजित हुआ था। 2019 में सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह ब्रासिलिया में आयोजित हुआ था। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी, सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया था। अगला सवाल है, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। यह भारत का प्रमुख खेल आयोजन है। 17वां संस्करण गोवा में हुआ था। कई राज्यों ने भाग लिया था और नए रिकॉर्ड बनाए थे और खेलों को यहाँ पर बढ़ावा मिला था। अगला सवाल है, घड़ी में 8 से 9 के बीच 75 डिग्री कोण कब बनेगा? तो 8:57 पर बनेगा। अगला सवाल है, ब्रिक्स 11वां शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो ब्रासिलिया में हुआ था। और 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में हुआ था। ब्राजील आयोजित वैश्विक आर्थिक चर्चा हुई थी और व्यापार पर यहाँ पर फोकस दिया था। तो ब्रिक्स 11वां शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो ब्रासिलिया में हुआ था। अगला सवाल है, औसत प्रतः, ठीक, औसत प्रश्न में अगर पूछा गया कि 8 संख्या का औसत p है, एक संख्या हटाने पर औसत p+2 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है? तो p 14 है।